हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज ਆਪਾਂ पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म के बारे में। ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता करना है यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। पहले हमने पढ़ा था ये चीज़ें कि एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता करना है बाय डेफिनेशन। फिर हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करके एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक मैट्रिक्स को उसकी नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो देखिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि आप लेक्चर के एक एक वर्ड को ध्यान से सुना कीजिएगा। आप काफ़ी चीज़ों को मिक्स कर देते हो। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो एक मैट्रिक्स को उसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहली बात तो ये कि हम रो ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशन रो पे भी लगा सकते हो, कॉलम पे भी लगा सकते हो। ठीक है, पहली बात ये थी। दूसरी बात, नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स कब कन्वर्ट होगी, हमें उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? मेन डायगोनल पे 1 हो, बाकी सब जगह क्या हो? 0 हो। उस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम उसे बोल देंगे I2। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे बोलेंगे I3। अगर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे बोलेंगे I4। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए पहली बात रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। दूसरी बात कि हमें उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस मैट्रिक्स को कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, पर उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, अब हम वो देखते हैं। पहले आपको फर्स्ट रो में यहाँ 1 बनाना है। ठीक है, या तो रो इंटरचेंज कर सकते हो या कॉलम इंटरचेंज कर सकते हो या किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस यहाँ 1 बनाना है। जब यहाँ 1 बन गया, मतलब जब ये हो गया, फिर 1 के नीचे ज़ीरोज़ बनानी है इसी 1 का यूज़ करके। राइट, कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं कि इसके नीचे ज़ीरोज़ बन जाएं। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे ये तैयार हो गया अब हमारा, उसके बाद हमें यहाँ पे 1 के राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ तैयार करनी है इसी 1 का यूज़ करके। राइट, कोई भी किसी भी तरह के आप ऑपरेशन लगा सकते हो। अब उसके बाद हमारा ये चीज़ तैयार हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। यहाँ पे 1 बनाने के बाद इसके नीचे ज़ीरोज़ बनाएंगे इसी 1 का यूज़ करके। उसके बाद उसके राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस चलेगा। फिर हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे ज़ीरोज़, राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो रही है। मतलब मेन डायगोनल पे 1, बाकी सब जगह 0। इस तरीके से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करनी है। राइट, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करने के लिए ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं कि यहाँ पे पहले 1 बने, फिर उसके बाद नीचे ज़ीरोज़ बने, फिर साइड पे ज़ीरोज़ बने, उसके बाद यहाँ पे 1 बने, फिर इसके नीचे 0 बनानी है, फिर इसकी राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ बनानी है। इस तरीके से ये प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हो। अब बात थी नॉर्मल फॉर्म की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात तो थी ही। अब एक मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। ये एक, इसे भी नॉर्मल फॉर्म बोल सकते, इसे भी नॉर्मल फॉर्म, इसे भी नॉर्मल फॉर्म। एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई मैट्रिक्स है, आप उससे उस पर ऑपरेशन लगा रहे हो और उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो। सपोज लास्ट पे वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी बन गई। लास्ट पे, एक सेकेंड,
लास्ट पे वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी बन गई हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है हमारी, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये क्या है हमारा I2, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे I2, ठीक है। I2 के राइट हैंड साइड पे क्या है, ज़ीरोज़, तो ये I2 के राइट हैंड साइड पे ज़ीरो मैट्रिक्स है, I2 के नीचे भी ज़ीरो मैट्रिक्स है ये, और यहाँ पे भी ज़ीरो ही है, तो ये फॉर्म आ गई। ये क्या हो गई हमारी नॉर्मल फॉर्म, राइट। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी बन गई 1 0 0 0 1 0, मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी बन गई सपोज, तो ये क्या है I3, 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3, इसके राइट हैंड साइड पे क्या है 0, तो ये वाली नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, ये वाली सेकेंड टाइप, ठीक है। सपोज हमारे पास अब कोई मैट्रिक्स ऐसी है 1 0 0 1 0 0, ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स ऐसी बन गई, तो ये क्या है I2 और इसके नीचे क्या है 0 मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स बन रही हैं नॉर्मल फॉर्म, इसमें जो ये R है वो हमारा रैंक होता है, मतलब कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो रही है नॉर्मल फॉर्म में, वो ऑर्डर, वो R क्या होता है हमारा रैंक होता है, राइट। तो ऐसे हम रैंक पता कर सकते हैं इन नॉर्मल फॉर्म्स का यूज़ करके। एक बार दोबारा से देखिए आप इसी चीज़ को, कि एक मैट्रिक्स को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो, और आइडेंटिटी फॉर्म में उसे लेके आना है। आइडेंटिटी फॉर्म में लेके आना कैसे है कि पहले यहाँ पे 1 बनाओ, फिर उसके नीचे ज़ीरोस बनाओ, फिर उसकी राइट हैंड साइड पे ज़ीरोस बनाओ, फिर यहाँ पे 822 एलिमेंट को 1 बनाओ, फिर इसके नीचे ज़ीरोस बनाओ, इसकी राइट हैंड साइड पे ज़ीरोस बनाओ, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तैयार करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार होगी, लास्ट पे या तो ये फॉर्म बचेगी, या ये फॉर्म बचेगी, या ये फॉर्म बचेगी। तीनों ही केस में बस हमें चेक करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बन रही है। जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे अगर यहाँ पे I2 है तो रैंक 2 आ जाएगा, अगर यहाँ पे I3 है रैंक 3 आ जाएगा, ठीक है। जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही हमारा क्या बन जाएगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का रैंक पता करना है यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाने की कोशिश करेंगे। ये पहला एलिमेंट तो 1 है, पहले तो हम इसके नीचे ज़ीरोस बनाएंगे, फिर राइट हैंड साइड पे पहले हम नीचे ज़ीरोस बनाएं। नीचे ज़ीरोस बनाने के लिए अगर मैं इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 3 3 3 आ जाएगा। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे 0 बन जाएगी। मतलब अगर मैं फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर R2 पे ऑपरेशन लगा दूं, R2 माइनस 3 R1, तो यहाँ पे R2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 बन जाएगा, राइट। अगर मैं R3 माइनस R1 सीधा ही कर दूं तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। मतलब एक ऑपरेशन R2 पे लग रहा है, एक ऑपरेशन R3 पे लग रहा है। R1 को हम सेम रखेंगे, इसे कुछ नहीं कहेंगे। R1 को हमने सेम रखा, R2 पे ऑपरेशन लगा दिया, R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, राइट। R3 पे क्या लगा है, दिस रो माइनस दिस रो। 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, माइनस 1 क्या आ गया, -2, -1 माइनस 1 क्या आ गया, -2। उसके बाद R2 पे क्या ऑपरेशन लगा है, R1 को मल्टीप्लाई करा 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3, फिर R2 को माइनस करा इससे, 3 माइनस 3 क्या आ गया, 0, 1 माइनस 3 क्या आ गया, -2, 1 माइनस 3 क्या आ गया, -2। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बन गया तो हम यहाँ पे ज़ीरोस बनाएंगे राइट हैंड साइड पे। उसके लिए
हम ऑपरेशन लगा देते हैं C2 और C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे C1 का यूज़ करके। मतलब अगर मैं कर दूँ C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 बचेगा, राइट। अगर मैं कर दूँ C3 माइनस C1 यहाँ पे 0 बचेगा, राइट। तो ऑपरेशन लगा दिया C2 पे C2 माइनस C1, C3 पे C3 माइनस C1। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, -2 माइनस 0 क्या आ जाएगा -2, -2 माइनस 0 क्या आ जाएगा -2। सिमिलरली C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे कि C3 माइनस C1, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, सिंपल बनाने के लिए R2 और R3 को -2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे -2 आएगा, डिवाइड R2 एंड R3 बाय -2, यहाँ -2 आएगा, राइट। -2 से इन दोनों रोज़ को, फर्स्ट रो को तो ऐसे ही रखा, इन दोनों रोज़ को -2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। अब ये एलिमेंट हमारे पास 1 आ गया। देखो पहले यहाँ पे 1 बना लिया, इसके नीचे ज़ीरोज़ बना लिए, इसके राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ बना लिए, फिर हमने यहाँ पे 1 बना लिया। अब इसके नीचे 0 बनाएंगे ना, इसके नीचे इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन R3 पे लगाएंगे, R3 माइनस R2, क्योंकि 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वही ऑपरेशन लगाया हमने, ये हमारा यहाँ पे 0 बन गया। अब हम 1 के नीचे 0 बन गया, 1 के राइट हैंड साइड पे 0 बनाएंगे। 1 के राइट हैंड साइड पे 0 बनाने के लिए हम C3 पे ऑपरेशन लगा देंगे, C3 माइनस C2, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो लास्ट पे हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस हमारे पास ये आ गया। ये क्या है हमारे पास I2, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या आ गई हमारे पास I2। ये क्या है हमारे पास साइड पे ज़ीरोज़ हैं, और इसके नीचे भी क्या है ज़ीरोज़ हैं, और यहाँ पे भी क्या है 0 है, राइट। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब हमारे पास इसका रैंक क्या है 2 है इसका रैंक। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस तरीके से हम रैंक निकालते हैं, जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी वही हमारा रैंक बन जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है, वो क्या है वो देखते हैं। रिड्यूस द मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। ये मैट्रिक्स है, इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रैंक पता करना है, ठीक है। वो कैसे देखेंगे, तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले 1 हो, यहाँ पे 1 लाने के लिए हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। जब इसे इंटरचेंज करा तो ये वाली रो जब ऊपर चली जाएगी तो ये एलिमेंट हमारा 1 बन जाएगा। मीन्स जब हमने R2 और R1 को इंटरचेंज कर लिया तो ये R2 R1 की जगह ले लेगी और ये R1 R2 की जगह ले लेगी। हमारी मैट्रिक्स ऐसे बन जाएगी। R3 और R4 को हम सेम रखेंगे। अब यहाँ पे 1 बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाएंगे। यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने का क्या प्रोसेस है, अगर मैं इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा -6। अब मैं R2 पे ऑपरेशन लगा दूँ, R2 माइनस R1, मतलब 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। मतलब R2 पे क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 माइनस 2R1, राइट। सिमिलरली R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R3 माइनस 3R1। इस 1 का यूज़ करके हम यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली R4 पे ऑपरेशन लग जाएगा, R4 माइनस 6R1, राइट। ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे हमारी ज़ीरोज़ बन जाएंगी। हमने ये ऑपरेशन लगा दिया R2 पे, R3 पे, R4 पे, R1 को हमने सेम रखा। आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन है, खुद करिएगा। यहाँ पे ज़ीरोज़ बन गए। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने के बाद वैसे आपको ये दिख रहा है कि जो थर्ड रो एंड फोर्थ रो है वो सेकेंड रो का मल्टीपल है। लाइक अगर मैं थर्ड रो और फोर्थ रो को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, है ना, मतलब ये फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो थर्ड और फोर्थ रो बन रही हैं। इट मीन्स सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी R2, R3, R4 सेम दिखें, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, R4 और R3 को
2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब हमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनानी है, तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाने के लिए हम R3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 माइनस R2, R4 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, R4 माइनस R2, राइट। तो R3 माइनस R2 ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरोज़ बन गई, और R4 माइनस R2 ऑपरेशन के बाद यहाँ पे ज़ीरोज़ बन गई। R1 R2 को सेम रखा, R3 और R4 ज़ीरोज़ बन गई हमारे। अब हमें क्या करना था, 1 के नीचे तो ज़ीरोज़ बना ली थी, अब 1 के राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ बनानी थी। 1 के राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ बनाने के लिए हमने ये ऑपरेशंस लगाए, राइट। C2 पे ऑपरेशन लगा दिया, C2 माइनस 3C1, C3 पे ऑपरेशन लगा दिया, C3 माइनस 5C1, C4 पे ऑपरेशन लगा दिया, C4 प्लस 3C1। ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे हमारी ज़ीरोज़ बन गई, ठीक है, राइट। तो फिर हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने के लिए C4 पे ऑपरेशन लगा दिया, C4 प्लस C3। ऑब्वियसली अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो बन ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे 1 बनाने के लिए -7 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 बन गया। उसके बाद हमने C3 1 के नीचे तो ज़ीरोज़ थी ही, 1 के राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ बनाने के लिए ये ऑपरेशन लगा दिया, यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए ये ऑपरेशन लगा दिया C3 पे, C3 माइनस 10/7 C2, ठीक है। जब ये ऑपरेशन लगा दिया हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, यहाँ पे भी हमारी ज़ीरो बन गई। तो ये क्या है, I2, राइट। I2 लिख लिया। इसके साइड पे क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स, वो लिख ली। इसके नीचे भी ज़ीरो मैट्रिक्स थी, वो लिख ली। यहाँ पे भी ज़ीरो मैट्रिक्स थी, वो लिख ली। तो हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इट मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक, दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स स्टेटमेंट में गिवन थी उसकी ये नॉर्मल फॉर्म निकल के आ गई, और इसका रैंक क्या है, 2, क्योंकि ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक क्या है, 2, राइट। इस तरीके से हम रैंक फाइंड आउट करते हैं यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, कि हम ओरिजिनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब लास्ट में जो भी बच गया, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो हमारा क्या होगा, रैंक होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, आप ये घर पे प्रैक्टिस करिएगा। इन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका रैंक पता करना है, ठीक है। इस तरीके से कल हम करेंगे PAQ फॉर्म से रैंक कैसे पता करना है मैट्रिक्स का, कल हम वो करेंगे, ठीक है। आज आप नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।